हे एवरीवन, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपकी इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा दोनों बुक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपका जो 28 मई को इकोनॉमिक्स का एग्जाम है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बुक को ओपन कर लो या फिर नोटबुक ओपन कर लो, रफ नोटबुक, और जो भी टॉपिक्स बताऊंगा उनको लिख लेना, उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। राइट, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। फ्यूचर में मैं काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करूंगा इकोनॉमिक्स की, जिनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लस में रिवीजन की वीडियोस लेकर आऊँगा, जिनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हो। राइट, सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। तो आपकी दो बुक्स हैं, पहली आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स ये वाली बुक। ठीक है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी दो यूनिट्स। पहली यूनिट का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, दूसरी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो आपके ये दो दो चैप्टर मिला के आपके कितने मार्क्स के बनेंगे? यहाँ पर आपके ये दोनों मिलके कितने मार्क्स के? 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और आपका ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर टोटल मिला के 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उससे 22 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कितने मार्क्स की? 18 मार्क्स के। सो आप ज़्यादा प्रायोरिटी इकोनॉमिक इस वाली को देना, मैक्रो इकोनॉमिक को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपके ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, सो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि आपको कौन से टॉपिक कहाँ से करने हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सो हवा में नहीं बताऊंगा, कोई भी टॉपिक को रिसर्च की हुई है मैंने, और जो भी PYQs हैं CBSE के उनको एनालाइज किया, उसके बेसिस पे यहाँ पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। राइट, सो आपकी ये वाली बुक है, मतलब ये वाला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें आपको क्या करना है? इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स का डिफरेंस क्या है इनके बीच में, वो लर्न कर लेना। और आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, कोई भी स्टेटमेंट दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये इंटरमीडिएट गुड है या फिर फाइनल गुड है। तो ये जो क्वेश्चन है इनकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। तो जो मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्लस रिवीजन की वीडियो आएगी, दोनों हम एक ही में ही करेंगे कि मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट सारे बता दूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस की फॉर्म में। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो उनमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी स्टेटमेंट आएंगी और क्या आप ट्रिक को फॉलो कर सकते हो ताकि आप बता सको कि कौन सा इंटरमीडिएट गुड है और कौन सा फाइनल है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन स्टॉक और फ्लो में, और डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड में, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आपकी टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 3 मार्क में। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी कर लेना। डायग्राम यहाँ पर आपको बना के आना है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, ये वाला चैप्टर नेशनल इनकम, नेशनल कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसके अंदर आपको क्या करना है? रियल और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस क्या है और इसका फॉर्मूला। ठीक है, ताकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। और कौन कौन से मैथड्स हैं जिनसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके फॉर्मूले। देखो 3 मैथड्स हैं, इनकम मैथड और वैल्यू एडेड मैथड और एक्सपेंडिचर मैथड। तीनों मैथड के फॉर्मूले और कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाए वो आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और नेशनल इनकम को लेकर भी आपकी स्टेटमेंट आ सकती हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर इंक्लूड होगी कि नहीं होगी नेशनल इनकम में। ये मैं आपको बताऊंगा जब मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिवीजन की वीडियो आएगी। ठीक है, उसके बाद जीडीपी एक ट्रू इंडेक्स है इकोनॉमिक वेलफेयर का, ये भी इंपॉर्टेंट है। और खास करके इसमें एक्सटर्नैलिटी वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है, नेगेटिव क्या होती है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। इसमें आपका डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स, इसके फॉर्मूले। ठीक है, और उसके बाद प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो यहाँ पर आपका APC, MPC, APS, MPS ये वाला टॉपिक ये आपको लर्न करना है, इसके फॉर्मूलेज। ये फॉर्मूले आपसे पूछे जाएंगे, मतलब फॉर्मूले नहीं पूछेंगे आपको, इन फॉर्मूलेज को यूज़ करके टेबल दिया जाएगा, आपको वो फिल करना है। न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। देखो आपके ये वाली बुक और ये मतलब ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर, इनसे न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपको करनी है। उसके बाद मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लायर क्या होता है और इसका भी न्यूमेरिकल, मतलब इसका कॉन्सेप्ट, इसका फॉर्मूला क्या है और इससे आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन, इसमें भी आपको फॉर्मूले देखने को मिलेंगे और आपको दिया जाएगा एक, मतलब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, कुछ कॉन्सेप्ट लगेंगे वो मैं आपको बता दूंगा।
ठीक है। आपको दिया जाएगा सेविंग कर्व, उससे आपको कंजम्पशन कर्व निकालना है, या फिर आपको सेविंग कर्व दिया जाएगा, उससे आपको कंजम्पशन कर्व निकालना है, ठीक है। और कंजम्पशन दिया जा सकता है, उससे सेविंग निकालना है। तो ये वाला जो टॉपिक है आपको चैप्टर के लास्ट में मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि आपको कोई भी सेविंग कर्व दिया हुआ है और उससे आपको कंजम्पशन जो कर्व है उसको डिराइव करना है, या फिर कंजम्पशन दिया हुआ है, सेविंग डिराइव करना है, और जो भी स्टेप्स है वो आपको बताने हैं और आपको डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। तो ये आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क के, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका ये वाला चैप्टर प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड, इसके अंदर क्या डिफरेंस है एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड में, ये, और उसके बाद इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप, इनमें डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से मेजर्स है जिनके थ्रू हम ये दोनों जो प्रॉब्लम है एक्सेस और डेफिसिट डिमांड, इनको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो फिस्कल मेजर प्लस में मॉनेटरी मेजर्स, इनमें रेपो रेट का रोल क्या है, टैक्स का, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं बात करूं, आपको करना क्या है, जो भी डिफरेंस बिटवीन वाले टॉपिक्स है वो सारे कर लेना, और जो भी न्यूमेरिकल्स है, जो भी फॉर्मूलेज हैं वो कर लेना, और कैसे निकाला जाता है सेविंग कर्व में से कंजम्पशन कर्व, या फिर इसका वाइस वर्सा, और कौन कौन से मेजर्स है जिनके थ्रू हम ये जो एक्सेस और डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम है इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और मल्टीप्लायर वाला भी, और ये वाला भी, जीडीपी वाला भी, ठीक है। वैसे सारे हैं, मैंने आपको एक शॉर्ट में बता दिया। उसके बाद हम चलते हैं अपनी बुक 2 की तरफ, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट IED। इसके अंदर 4 चैप्टर्स हैं। ये 3 चैप्टर्स मिला के, ये तीनों चैप्टर्स आपके कितने मार्क्स के आ रहे हैं, ये आपके आ रहे हैं 12 मार्क्स के, ठीक है। और ये वाला अकेला चैप्टर 6 मार्क का आ रहा है। टोटल आपका इस वाली बुक से 18 मार्क का आएगा, और मैक्रो से 22 मार्क का, आपके हो गए 40, ठीक है। सो आपकी जो ये वाली बुक है इसमें से मैं आपको बताता हूँ। तो एम्प्लॉयमेंट वाला आपका चैप्टर है, इसमें आपको करना है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कितने टाइप्स की होती है, क्या कॉजेज हैं, और कैसे इस प्रॉब्लम को रिमूव करें, ठीक है, इसके मेजर्स। उसके बाद वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है, और कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। देखो इस वाले चैप्टर से आपको क्या दिया जाएगा, टेबल दिया जा सकता है, और आपको उस टेबल को एनालाइज करना है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जो भी यहाँ पर टॉपिक्स है वो मैं आपको, मतलब जो भी आप क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको क्वेश्चन वाली वीडियो में बता दूंगा। अब ये मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर वाला आपका चैप्टर है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, क्या नीड है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और कितने टाइप का होता है ये, ठीक है। उसके बाद हेल्थ, और हमारे कौन कौन से हेल्थ सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सिंपल चैप्टर है ये। उसके बाद एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला चैप्टर, कि एनवायरनमेंट क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन क्या है, मतलब क्राइसिस कौन कौन से कॉजेज हैं, ठीक है। जैसे कि देखो कौन कौन से क्राइसिस है, पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, और कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज थ्रू विच वी कैन अटेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद आपका जो कि 6 मार्क के 6 मार्क पूरा आ रहा है 6 मार्क में, ठीक है, वो है कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। ये वाला जो आपका चैप्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी जो 3 कंट्री है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इनको कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। तो इनकी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज कंपैरिजन की फॉर्म में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ इन तीनों कंट्रीज़ के ना डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, कि इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या रैंकिंग है, इनकी लिटरेसी रेट क्या है, उसके बाद कितनी पॉपुलेशन है, कितना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है। ये सारी एक तरीके से कंपैरिजन की फॉर्म में। तो आपका एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर और आपका ये वाला चैप्टर, इनसे आपको देखने को मिल सकते हैं टेबल, ठीक है। तो आपको टेबल दिया जाएगा, और आपको क्या करना है, जैसा कि देखो कोई भी दो कंट्री की इकोनॉमी का आपको डेटा दे दिया, आपको कंपेयर करके बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस आपको करा दूंगा, और इनसे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोनों चैप्टर से, ठीक है। तो देखो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी, लेकिन आप जब ये जो भी मेरी वीडियोस को देखोगे, समझोगे, तो जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी ना इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद, उनके थ्रू मैं ये डेफिनेटली बता रहा हूँ आपको, आप आराम से सभी क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ते रहो। ये थी मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, ठीक है। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस को मार्क किया है, और आप करके भी जाओगे इन क्वेश्चंस को एग्जाम में। मेरी रिवीजन वीडियो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आएगी वीडियो, उसको देख लेना। मैं ये अश्योर करता हूँ
कि आप मेरी वीडियोस को अच्छे से देख लोगे, यू कैन गेन मैक्सिमम मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इकोनॉमिक्स। पढ़ते रहो और मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। ओके, राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।